हेलो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं। अभी निफ्टी का स्पॉट कितना चल रही है 15,813 और टाइम हुआ है लगभग 10:30 बजे। ठीक है। और कल निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ था 15,770 के आसपास। तो 770 से अब तक लगभग 45 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया निफ्टी। तो कल अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते, बुलिश ट्रेड बनाते और ऑप्शंस को शॉर्ट करके ट्रेड करते, तो आप ऑब्वियसली पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके ट्रेड करते, है कि नहीं। मार्केट 770 के आसपास था, तो आप इधर 15,750 नहीं तो 700 का पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करता। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट करता 15,700, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता है यहाँ पर? सिर्फ 2.85 रुपीज़, विच इज़ वेरी लो, है कि नहीं। और इतना कम प्रीमियम का डीके क्यों हुआ? ड्यू टू दिस आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है, लगभग 12-13 का रेंज में है। तो ये पुट का आईवी है और इधर कॉल का आईवी तो और कम है, इन द रेंज ऑफ 7-8। तो ऐसा लो वोलेटाइल मार्केट में ऑप्शंस को शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा लो वोलेटाइल मार्केट में आप कैसे शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ऐसा बुलिश मार्केट में या मॉडरेटली बुलिश या मॉडरेटली बेरिश मार्केट में आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या फिर अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है उस टाइम फिर आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक इन्फॉर्मेशन। हमारी जो वेबसाइट है अपडेक्स, यहाँ पर मैं एक नया फीचर्स ऐड किया, वो है ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप जाने से आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी, और वो चीज़ क्या है? आपको यहाँ पर रेडीमेड ऑप्शन चेन एनालिसिस डाटा मिल जाएगी। ये कल की ऑप्शन चेन है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। मैं यहाँ पर डाल दिया कि कौन सी स्ट्राइक पर क्या क्या पोजीशन बन रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रही है या लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो ये डेटा आपको रेडीमेड मिलती है। यहाँ पर डेट देखो 29 जुलाई है और ये 5 अगस्त एक्सपायरी का डेटा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1000 पॉइंट्स का एक रेंज लिया, 15,300 से लेके 16,300, और मार्केट बीचों बीच है। ठीक है। तो ये 1000 पॉइंट्स का रेंज में कहाँ पर क्या पोजीशन बना वो सब मैं यहाँ पर दे दिया। आपको ये डेटा रेडीमेड मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ती है मार्केट किस तरफ जाने वाली है। जैसे पुट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और कॉल में यहाँ पर देखो इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग हुआ है और आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि पुट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। ठीक है। और कॉल में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ, तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में। ठीक है। और मार्केट आज बिल्कुल वैसे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलती है। तो इससे आप अंदाज कर सकते हो नेक्स्ट डे का ट्रेंड क्या रहने वाली है। तो ये डेटा मैं आप लोग के लिए डेली यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप डेली एंड ऑफ द मार्केट यहाँ पर आके देख सकते हो। ये एंड ऑफ द मार्केट का डेटा है, तो आप मार्केट क्लोज होने का बाद ही आके यहाँ पर देख सकते हो। तो एनीवे, अभी हम लोग स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। तो ऐसा अगर लो वॉलेटाइल मार्केट होता है तो आपको डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। डेबिट स्प्रेड मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा बुलिश है तो आप कॉल डेबिट स्प्रेड बनाइए, मतलब बुल कॉल स्प्रेड बनाइए, और अगर मार्केट बेरिश है तो फिर पुट के द्वारा डेबिट स्प्रेड बनाइए, मतलब बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो जैसे आज मार्केट मॉडरेटली बुलिश था, यहाँ पर आपको पुट को शॉर्ट ना करके यहाँ पर आपको डेबिट स्प्रेड बनानी चाहिए थी। वो करने से आपको प्रॉफिट मिलने का तो चांस है ही, आपका रिस्क भी कैप हो जाती है। यहाँ पर अगर आप सिंपली पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो, शॉर्ट ऑप्शंस में आपको अनलिमिटेड रिस्क रहती है कि नहीं। तो
तो वो ना करके अगर आप कॉल डेबिट स्प्रेड बनाते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, मतलब आप इन द मनी कॉल ऑप्शंस को बाई करते और एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करते, तो ऐसा करने से आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट मिलने की चांसेस है। और ये डेबिट स्प्रेड आपको कैसे बनानी है, करंट एक्सपायरी में आपको नहीं बनानी है, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में बनानी है। आज जैसे 30 जुलाई है, आपको इमीडिएट एक्सपायरी यानी 5 अगस्त एक्सपायरी में नहीं बनानी है, उसका नेक्स्ट एक्सपायरी में बनाने से आपको फिर प्रॉफिट मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर आप कल सिर्फ पुट को शॉर्ट ना करके कॉल डेबिट स्प्रेड बनाता तो यहाँ पर आपको थोड़ा मुनाफा मिलता। और कल अगर आप कॉल डेबिट स्प्रेड बनाता तो कैसे बनाता, मार्केट इसी रेंज में था 15,750 के आसपास, तो आप एक इन द मनी नहीं तो एटीएम ऑप्शंस को बाई करता। मान लो आपने एटीएम ऑप्शंस को बाई किया होता 15,750, तो यहाँ पर आपको 30 पैसे का लॉस हो रही है और आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट भी करनी है। तो आपको यहाँ पर 16,000 लेवल विच इज़ अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको शॉर्ट करनी है। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर, कहीं पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर शॉर्ट करने से यहाँ पर फिर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉफिट ही मिलता। सिर्फ आप पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके जैसे देखा कि वहाँ पर लगभग आपको 3 रुपये प्रॉफिट मिल रही है, यहाँ पर आपको 2 रुपये। लेकिन आप यहाँ पर रिस्क भी देखो, यहाँ पर रिस्क आपका कैप्ड हो जाती है कि नहीं, रिस्क आपका लिमिटेड हो जाती है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। सिर्फ अगर आप पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करते यहाँ पर तो फिर आपको अनलिमिटेड लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको डेबिट स्प्रेड बनानी है। अगर मार्केट लो वोलेटाइल रहा तो अभी इंडिया विक्स का वैल्यू लगभग 12 के आसपास है, तो ऐसा लो वोलेटाइल मार्केट में सिर्फ ऑप्शंस को शॉर्ट करना ही सही नहीं रहता है, आपको डेबिट स्प्रेड बनानी चाहिए। अगर मार्केट बुलिश रहा तो आपको कॉल के द्वारा डेबिट स्प्रेड बनानी है, और अगर मार्केट बेरिश रहा तो फिर पुट के द्वारा आपको फिर डेबिट स्प्रेड बनानी है। और अभी आप शायद सोच रहे होंगे मार्केट थोड़ा बहुत अगर ऐसा ट्रेंडिंग रहा हम लोग डेबिट स्प्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज रहा तो उस टाइम फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम भी मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ऐसा लो वोलेटाइल मार्केट में ऑप्शंस को शॉर्ट करके भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसीलिए बेटर आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हो तो आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और वो स्ट्रैटेजी क्या है मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो मैं निफ्टी पर बना के दिखा दे रहा हूँ। सो ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करेंगे, तो उसमें आपको एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनानी है। शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब करंट एक्सपायरी में आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बनानी है, ठीक है। ये 5 अगस्त एक्सपायरी हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे। तो स्ट्रैडल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सो अभी निफ्टी का इस पर लगभग 15,800 का आसपास है, तो हम लोग 800 का स्ट्रैडल बनाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो इसको मैं सेल कर दिया। तो इसका पे ऑफ तो आपको मालूम ही है, ये अनलिमिटेड रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता। तो एट द एंड ऑफ एक्सपायरी आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिलता है, हालांकि ये प्रॉफिट कम है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर देखो 8,000 लगभग 400 रुपीज़। सो ऐसा लो वॉलेटाइल मार्केट में आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है तो आपको फिर प्रॉफिट कम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो रेंज है वो लगभग 300 to 350 पॉइंट्स का एक रेंज है जहाँ पर आप सेफ हो। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल तो कम है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड ही है। और आपको शायद मालूम होगा मार्केट अगर बहुत दिन एक रेंज में ऐसे फंसा रहता है या बहुत ही लो वॉलेटाइल मार्केट रहता है तो अचानक फिर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने की चांसेस है, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक काम बिफोर द स्टॉर्म। तो अगर बाय चांस मार्केट फिर वॉलेटाइल हो गया तो फिर आपका लॉस बहुत हो सकती है, ठीक है। इधर भी लॉस है और इधर भी अनलिमिटेड लॉस है। तो हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं देखना चाहिए,
हम लोग अपना लॉस को भी मिनिमाइज करना सीखना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप शॉर्ट स्ट्रैडल बना दिया, ऐसा शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो कम ही मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन रिस्क क्योंकि अनलिमिटेड है, तो यहाँ पर हम लोग रिस्क को कैप करेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसको कैप करने के लिए आपको नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 12 अगस्त एक्सपायरी यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रैडल भी बनानी है। तो ऐसा करने से अभी देखो आपका जो रिस्क है, रिस्क बहुत हद तक कम हो गया। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, आप कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचिए। तो डाउनसाइड में आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ 2300 दिखा रहा है। ठीक है, और अपसाइड में थोड़ा बहुत रिस्क है, वो कितना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, लगभग 6000। तो अनलिमिटेड नहीं है कि नहीं। अगर बाय चांस मार्केट वॉलेटाइल हो गया या फिर मार्केट फिर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ या बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला गया, तो आपको लॉस हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया, तो उसका मेन मकसद ये है हम लोग का कैपिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं देखा, हम लोग यहाँ पर कैपिटल को प्रोटेक्ट भी किया, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर बाय चांस मार्केट इसी रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर भी लगभग आपको 300 पॉइंट्स का एक सेफ जोन मिलता है। तो आप ऐसा नेकेड स्ट्रैडल बना के अपना ट्रेड को इतना रिस्की मत बनाइए, उससे बेहतर है आप एक नेक्स्ट एक्सपायरी में लॉन्ग स्ट्रैडल भी बनाओ। तो ऐसा करने से आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड भी रहेगा। ठीक है, सो ऐसा लो वोलेटाइल मार्केट में आपको इधर डेबिट स्प्रेड बनानी है अगर मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग रहता है तो, और अगर रेंज बाउंड रहती है तो फिर आपको ये वाली स्ट्रेटजी बनानी है। तो ये वाली स्ट्रेटजी का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक सेफ स्ट्रेटजी है। सो होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उत्साह बढ़ाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।